हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। जैसा कि आपने इस वीडियो का टाइटल पढ़ा ही होगा, जी हाँ, हम डिस्कस करने जाने वाले हैं आरआरबी जेईई 2024 के सीबीटी 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो भी मुंबई जोन के लिए और वो भी ब्रांच वाइज। आपकी ब्रांच का आपकी ब्रांच कौन सी है और उसका कितना कट ऑफ रहेगा, इसके बारे में सभी डिटेल से बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का एग्जाम दिया होगा और सीबीटी 2 की तैयारी करने से पहले आपके मन में एक सवाल होगा कि हमारे ब्रांच का कट ऑफ इस बार कितना जाएगा। तो चलो दोस्तों, इसी सवाल का हम जवाब ढूंढते हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में ये बताया है कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या है, प्रीवियस ईयर की वैकेंसी क्या थी और प्रीवियस ईयर का सभी ब्रांचेस वाइज कितना कितना कट ऑफ गया था। और एक बात डिस्कस की है दोस्तों अलाइड इंजीनियरिंग की। जो भी अलाइड इंजीनियरिंग है, मतलब जितने भी ब्रांचेस उस मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स अलाइड में आते हैं, वो कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है और उनका कट ऑफ कितना जाएगा, पिछली बार उनका कट ऑफ कितना था मुंबई जोन के लिए, ये सभी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस की है। तो आइए दोस्तों, चालू करते हैं हम अलाइड इंजीनियरिंग से। तो अलाइड ब्रांचेस कौन कौन से है, जैसे हमारे पास तीन यहाँ पर मेन ब्रांचेस इस स्लाइड में दी है: मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल में कौन कौन सी अलाइड इंजीनियरिंग, मतलब कौन कौन सी ब्रांचेस आएंगे उसके अलाइड इंजीनियरिंग्स में, वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मैकेनिकल तो है ही, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल है, मैन्युफैक्चरिंग है, मैकेट्रॉनिक्स है, इंडस्ट्रियल है, मशीन इंजीनियरिंग है, टूल्स एंड मशीनिंग है, टूल्स एंड डाई मेकिंग है और कॉम्बिनेशन ऑफ दी स्ट्रीम्स। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और कॉम्बिनेशन है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग में जो आते हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम ऑफ दिस बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ अबो डिसिप्लिन्स। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, तो आपकी अगर ये ब्रांचेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है या कंप्यूटर है, तो आप उन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे इलेक्ट्रॉनिक्स के। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम सीधा जाते हैं प्रीवियस ईयर 2019 की वैकेंसी पे। वैकेंसी में आपको पूरी बताने वाला नहीं हूँ, एक हल्का सा व्यू ले लेते हैं वैकेंसी का। तो दोस्तों मुंबई जोन के लिए जो वैकेंसी थी, वो टोटल वैकेंसी 2019 में 15,444 थी, 1544। उसके उसमें 816 यूआर कैटेगरी की थी, 206 एससी के लिए थी, 130 एसटी के लिए और 392 थी ओबीसी के लिए, 392। तो दोस्तों उसके बाद में पोस्ट कोड थे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आप कौन से अलाइड इंजीनियरिंग में आते हो और आपकी ब्रांच अगर कंप्यूटर साइंस है, मानते हैं अगर आपकी ब्रांच कंप्यूटर साइंस है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग से क्वालिफाई करेंगे। तो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए कौन कौन से पोस्ट थे और कितने पोस्ट से वो एग्जाम दे सकते थे, वो एक एग्जाम्पल के जरिए हम बता रहे हैं। तो 1 से 13 जो पोस्ट थे वो सिर्फ सिविल वालों के लिए थे। 1 से लेकर 13 पोस्ट सिर्फ सिविल वालों के लिए। 14 पोस्ट थी जो मैकेनिकल के सभी अलाइड ब्रांचेस के लिए थी, मैकेनिकल और अलाइड ब्रांचेस के लिए। उसके बाद में 15 से लेकर 39 तक जो थी वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इनकी अलाइड ब्रांचेस के लिए थी। मतलब यहाँ क्या होता है कि मैकेनिकल में जो भी अलाइड में जितनी भी ब्रांचेस आती है वो सभी, इलेक्ट्रिकल के जितने भी अलाइड ब्रांचेस आते हैं वो सभी, और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी अलाइड ब्रांचेस हमने पहले डिस्कस की थी वो सभी इससे इसमें क्वालिफाई रहेंगे। उसके बाद 40 से लेकर 55 तक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और उनके अलाइड ब्रांचेस। 56 टू 65 तक सेम इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये सभी के लिए। 67 पोस्ट जो 67 पोस्ट थी दोस्तों, वो सभी इंजीनियरिंग के लिए थी, इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन के लिए थी।
और 68 थी बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बीटेक इन कंप्यूटर साइंस के लिए। और 69 जो पोस्ट है वो बीएससी के लिए थी। उसके बाद में पोस्ट वाइज प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था कि 1 to 13 जो सिर्फ सिविल वालों के लिए थी, तो उनका कट ऑफ गया था प्रीवियस ईयर मतलब 2019 में सीबीटी 1 का ओपन का गया था 51.43। वहीं पे ओबीसी का था 44.63, एससी और एसटी का 40.95, 45.95 और 38.32 ऐसा था। उसके बाद में जो 14 नंबर की पोस्ट थी, 14 नंबर की जो पोस्ट है वो सभी मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इन अलाइड वालों के लिए थी, मैकेनिकल के अलाइड वालों के लिए थी। तो वो 69.70 ओपन का कट ऑफ गया था। बाकी ओबीसी का 63.99 मतलब 64 के करीब करीब गया था। 15 से लेके 39 जो ब्रांच है जैसा कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की अलाइड थी, मतलब इन सभी इसमें आने वाले ब्रांचेस के लिए थी। तो उसका ओपन का कट ऑफ गया था यूआर का 65.56 और ओबीसी का गया था 61.74। उसके बाद में 56 टू सॉरी हाँ 56 टू 65 मतलब उसमें ब्रांचेस आते हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, सीएसई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के अलाइड। तो उनका कट ऑफ गया था दोस्तों ओपन का 68 और ओबीसी का गया था 63.81। 67 मतलब एनी डिसिप्लिन था, कोई भी इंजीनियरिंग वाले उसमें अप्लाई कर सकते थे। उनका कट ऑफ गया था 75.18 ओपन का और 72.97 ओबीसी का। और जो बीएससी वालों के लिए थी और उसमें बीटेक, आईटी और सीएससी के लिए उसका ओपन का कट ऑफ गया था 64 और ओबीसी का गया था 62.15। तो बच्चों, तो दोस्तों ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ उस बच्चे का है जो लास्ट में सिलेक्ट हुआ था, मतलब कम से कम मार्क इतने थे कट ऑफ के। उसके बाद में करंट वैकेंसी और 2019 की वैकेंसी एक बार हमने यहाँ पर एक वैकेंसी का ओवरव्यू लिया है। तो टोटल वैकेंसी जो 2024 में आई है वो 1377 है और 2019 में जो वैकेंसी थी वो 1544 थी। तो वैकेंसी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक 100-150 वैकेंसी का डिफरेंस है। उसमें भी हम देखेंगे तो यूआर में सबसे ज़्यादा अपने को डिफरेंस मिलेगा। ओबीसी, एससी, एसटी में, ओबीसी और एससी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एसटी में थोड़ा फर्क डिफरेंस अपने को देखने को मिलेगा। तो इसका जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है और इस साल का जो कट ऑफ रहेगा उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा मुंबई जोन के लिए। तो आइए अब डिस्कस करते हैं एक्सपेक्टेड सीबीटी 1 का कट ऑफ क्या होगा। जैसे कि हमने 2019 का कट ऑफ देखा ही है, तो सिविल के लिए यूआर का कट ऑफ गया था नियर 45, तो इस बार 46 प्लस। और ये जो सभी कट ऑफ है ये हम आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद 46 मार्क प्लस बनते हैं, सिविल ब्रांच है आपकी, तो आप सीबीटी 2 के लिए एकदम से अच्छी तैयारी के लिए लग सकते हैं। उसके बाद में मैकेनिकल के लिए पिछली बार का जो ओपन का कट ऑफ था वो 62.22 था, तो इस बार भी हम 63 प्लस लेके चल सकते हैं। अगर आपके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद 63 प्लस बन रहे हैं तो आप सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल है, क्वालिफाई है। सेम इलेक्ट्रिकल का 61.47 था, तो ये भी 63 प्लस एलिजिबल रहेंगे, यूआर के लिए बात हो रही है ये। और बाकी ओबीसी और एससी का डेटा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ओपन के लिए यूआर के लिए 63 प्लस रहेगा, ओबीसी के लिए 61 प्लस रहेगा और एससी के लिए 58 प्लस रहेगा नॉर्मलाइज स्कोर। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए जो भी ब्रांचेस है, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इन सभी के लिए पिछले साल गया था 61.47 ओपन का कट ऑफ। तो इस बार जो है कट ऑफ ओपन का 63 प्लस, ओबीसी का 61 प्लस और एससी का 58 प्लस जाने तक की संभावना है। तो दोस्तों ये सभी मार्क्स है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कोर्स। तो आपका स्कोर कितना, रॉ स्कोर कितना बन रहा है और आपकी शिफ्ट कैसी थी, हार्डनेस क्या थी उस शिफ्ट की, ये सभी डेटा अपने को आज
इंटरनेट पे मिल ही जाता है। तो आप एक बार आपकी शिफ्ट के अनुसार आपके कितने मार्क्स बढ़ेंगे वो एक बार चेक कर लीजिएगा, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर आपका स्कोर इस स्कोर को बीट कर रहा है या इस स्कोर के आसपास भी रहेगा तो आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दुआ करता हूँ कि सभी का CBT 2 में सिलेक्शन हो और आप सभी जूनियर इंजीनियर बने रेलवे में। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी और RRB का मतलब किसी और जोन का चाहिए आपको ऐसा ही सेम प्रेडिक्शन तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।